दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सोशियोलॉजी मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि टोटम की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। टोटम की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 नंबर के लिए। ठीक है, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझेंगे हम लोग टोटम क्या होता है। पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बता रखे हैं। टोटम होता क्या है? टोटम कोई प्राकृतिक चीज होता है जो जनजातियों के द्वारा माना। टोटम क्या होता है? तो जनजातियों के द्वारा कोई भी प्राकृतिक चीज होता है जिनको वो अपना पूर्वज मानते हैं और उनका पूजा करते हैं, और किसी भी हालत में जो भी उनका टोटम होता है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। और टोटम जो है कोई भी चीज हो सकता है, कोई प्राकृतिक वृक्ष हो सकता है, कोई प्राकृतिक चीज हो सकता है, जैसे कोई वृक्ष हो जाएगा, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है। ठीक है, जो भी कोई प्राकृतिक चीज है उसमें से कोई भी चीज को जो जनजातीय लोग हैं उसको टोटम मानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि जनजातीय समाज की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था आधुनिक समाज से अलग होती है। हम लोग क्योंकि आपका जो सिलेबस है मेजर 8 का उसमें सिर्फ आपको जनजातियों के बारे में पढ़ना है। इसमें कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है वो आधुनिक समाज से अलग होती है। जो हमारा या फिर जो आधुनिक समाज है उससे उनका समाज अलग होता है। यह समाज का संगठन गोत्र, परंपरा और सामूहिक विश्वासों पर आधारित होता है। जो जनजातियों में समाज का संगठन है वो गोत्र पर, परंपरा पर और सामूहिक विश्वासों पर आधारित होता है। टोटम इसी जनजातीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। और जो टोटम है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टोटम जो है इसी जनजातीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जो सामाजिक एकता, धार्मिक अवस्था, धार्मिक आस्था और नैतिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। जो किससे है? तो जो जो सामाजिक एकता से, धार्मिक आस्था और नैतिक नियंत्रण से जुड़ा होता है। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका हो गया। आगे हम देखेंगे टोटम की परिभाषा होगी। टोटम किसे कहा जाता है? ठीक है, टोटम किसे कहा जाता है? मैकाइवर के अनुसार टोटम किसे कहा जाता है? कहा जाता है कि टोटम वह प्राकृतिक वस्तु है। जो टोटम है वह एक प्राकृतिक वस्तु है। जैसे कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, वृक्ष हो सकता है या फिर पौधा हो सकता है। जैसे कोई गोत्र या जनजाति अपना विशेष संबंध मानती है। जैसे कोई भी गोत्र या फिर जो जनजाति लोग होते हैं वो इसको अपना विशेष संबंध मानते हैं और उसे पवित्र समझते हैं। उसे क्या है? तो पवित्र समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? तो मैकाइवर कह रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो विद्वान है टोटम की जो परिभाषा देते हैं वो है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार। ठीक है, डी.एन. मजूमदार ये क्या कहते हैं टोटम के बारे में कि टोटम जनजातीय समाज का वह पवित्र प्रतीक है। इनके अनुसार कहा जा रहा है जो टोटम है वो जनजातीय समाज का एक प्रतीक है। ठीक है, पवित्र प्रतीक है, मतलब एक चिन्ह है जिससे गोत्र के सदस्य अपने उद्गम, एकता और सामाजिक नियमों को जोड़कर देखते हैं। जिससे जो भी गोत्र के सदस्य हैं वो अपने उद्गम को, एकता को और सामाजिक नियमों को इस प्रतीक से जोड़ करके देखते हैं। इसको क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार कहा जा रहा है। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहे तो टोटम किसी जनजाति या गोत्र का पवित्र चिन्ह होता है जिसे वे अपना पूर्वज, रक्षक या फिर प्रतीक मानते हैं। क्या है? कहा जा रहा है कि जो टोटम है वो किसी भी जनजाति या फिर गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है और जिसको वो लोग क्या करते हैं? तो अपना पूर्वज मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको अपना रक्षक मानते हैं और प्रतीक मानते हैं। जो भी गोत्र है अपना प्रतीक उस चिन्ह को मानते हैं। ठीक है, उसी को टोटम कहा जाता है। साफ साफ अगर हम लोग अपने भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाहे तो इस तरह समझा सकते हैं। जो टोटम है वो एक तत्व होता है जनजातियों में जिसको वो लोग अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी टोटम वाला वस्तु होता है उसको किसी भी हालत में जनजाति लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे टोटम की विशेषताओं को। जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटम क्या होता है और इसके विशेषताओं के बारे में बताइए और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो टोटम की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। जनजातियों में टोटम की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वस्तु से संबंधित होता है। ये जो टोटम है वो प्राकृतिक वस्तु से संबंधित होता है। टोटम प्राय किसी प्राकृतिक वस्तु से जुड़ा होता है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु से वो जुड़ा होता है लेकिन प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शेर हो गया, नाग हो गया, हाथी हो गया, मछली हो गया या फिर पीपल का पेड़। जो प्राकृतिक वस्तु है उससे टोटम जो है जुड़ा हुआ होता है। यह दर्शाता है कि जनजातीय समाज का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है और वे प्रकृति को सम्मान देते हैं। और ये जो टोटम वाला चीज है, ठीक है, जो टोटम वाला सिस्टम प्रक्रिया है, ये यह दिखाने का प्रयास करता है कि जनजातीय समाज का जो जीवन है वो प्रकृति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वे प्रकृति को सम्मान देते हैं, इसलिए वह टोटम वाला चीज चलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो इसका विशेषता है गोत्र की पहचान और आधार। गोत्र की पहचान का आधार, ये जो टोटम होता है कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, कोई चीज हो सकता है। ठीक है, कोई प्राकृतिक चीज हो सकता है। तो जो भी होता है वो गोत्र की पहचान का आधार होता है। जैसे किसी भी गोत्र का टोटम बाघ है तो बाघ वाला जो भी चिन्ह रहेगा उससे पता चल जाएगा कि ये इस गोत्र का
है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गोत्र की पहचान का ये आधार होता है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक गोत्र का अपना अलग टोटम होता है। सभी गोत्रों का जो है जनजातियों में अलग अलग टोटम होता है। इसी टोटम के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक पहचान, गोत्र और समाज में उसका स्थान निर्धारण किया जाता है। और यही जो टोटम है उसी के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक पहचान की जाती है कि आप किस गोत्र से हैं। ठीक है, आपका टोटम क्या है, या फिर आप गोत्र से हैं, किस समाज से हैं और उसका स्थान कौन सा है, इन सभी बातों का वो निर्धारण करता है। आगे हम लोग देखते हैं जो टोटम का विशेषता है वो है पवित्र एवं पूजनीय। वो पवित्र और पूजनीय माना जाता है। टोटम को साधारण वस्तु नहीं माना जाता। जो टोटम है उसको कोई साधारण वस्तु नहीं माना जाता, बल्कि उसे पवित्र समझा जाता है। अधिकांश जनजातियां अपने टोटम को नुकसान पहुंचाना पाप मानती है और उसकी पूजा करती है। टोटम, अगर कोई भी चीज आपके लिए पूजनीय है तो आप चाह के भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये जो जनजातीय लोग हैं अपने टोटम को लोग पूजनीय मानते हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों के समान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वही हमारे पूर्वज है और वही हमारे रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं। उसके लिए वो लोग पूजा करते हैं। जनजातीय जो लोग हैं वो लोग टोटम की पूजा करते हैं। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है उद्गम से जुड़ा विश्वास। उद्गम से जुड़ा विश्वास मतलब वहां से उनका उपज हुआ है, इस तरह से वो लोग मानते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातियां यह विश्वास करती हैं कि उनका गोत्र उसी टोटम से उत्पन्न हुआ है। जो भी जनजातीय समाज है, जो भी जनजातीय समूह है, वो ऐसा मानते हैं कि जो उनका गोत्र है वो उसी टोटम से उत्पन्न हुआ है, उसी टोटम से उनका उत्पन्न हुआ है। इसी कारण टोटम को वे अपने पूर्वज के समान आदर और सम्मान देते हैं। इसलिए जो भी उनका टोटम होता है, जो भी उनका प्रतीक चिन्ह होता है, वो लोग उनको अपने पूर्वज के समान और आदर देते हैं। ठीक है, पूर्वज के समान उनको आदर देते हैं, इज्जत देते हैं और सम्मान भी देते हैं। आगे जो इनकी विशेषता है वो समझते हैं हम लोग। अगला इसका विशेषता है वो है विवाह नियमों से संबंध। विवाह नियमों से भी इसका संबंध होता है। एक ही टोटम या गोत्र के लोगों में विवाह निषिद्ध होता है। जिनका भी टोटम, मान लीजिए अगर किसी भी जनजाति समूह का टोटम जो है वो बाघ है और किसी का नाग है। ठीक है, किसी का क्या है तो नाग है, तो ये दोनों में विवाह हो सकता है। लेकिन अगर दोनों का ही बाघ हो गया, दोनों का ही जो टोटम वो बाघ हो गया, तो इसमें क्या होगा, विवाह नहीं होगा। ठीक है, ये विवाह निषेध हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो गोत्र है ये दोनों आपस में क्या मानते हैं, भाई बहन मानते हैं। तो विवाह नियमों से यह संबंध होता है। एक ही टोटम या गोत्र के लोगों में विवाह निषिद्ध होता है। इस नियम से रक्त संबंधी विवाह से बचाव होता है। इस नियम से क्या होता है, जो रक्त संबंधी विवाह है, मतलब जो आपस में दोनों भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं या फिर जो अपने रक्त संबंधी होते हैं, उससे क्या होता है, बचाव होता है, विवाह में बचाव होता है और सामाजिक संतुलन बना रहता है। और जो सामाजिक संतुलन वो बना रहता है। ठीक है, छठा हम लोग देखते हैं सामाजिक एकता का साधन। सामाजिक एकता का साधन, यह भी इसका एक विशेषता है। कहा जा रहा है कि टोटम गोत्र के सभी सदस्यों को आपस में जोड़ता है। जो टोटम होता है वो गोत्र के सभी सदस्यों को आपस में जोड़ता है। इससे भाईचारे, सहयोग और सामूहिक भावना का विकास होता है। ठीक है, अगला जो इसका विशेषता है वो है धार्मिक एवं सामाजिक दोनों स्वरूप। धार्मिक और सामाजिक दोनों इसका स्वरूप होता है। टोटम केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का भी साधन है। वो समाज को भी नियंत्रण करने का काम करता है। इसके नियम समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखते हैं। जो भी टोटम के नियम होते हैं वो समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो टोटम है ये धार्मिक एवं सामाजिक दोनों स्वरूप में माना जाता है। दोनों स्वरूपों में इसका मान्यता है। आगे हम लोग समझेंगे जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है। जनजातियों में टोटम का क्या महत्व है इसके बारे में लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये लंबा हो जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर में पूछा जाएगा। पहला जिसका महत्व है टोटम का जनजातियों में वो है सामाजिक संगठन का ये आधार है। सामाजिक संगठन का ये आधार है। ठीक है, टोटम के माध्यम से जनजातीय समाज गोत्रों में विभाजित होता है। जो टोटम है उसके माध्यम से जो जनजातीय समाज है वो गोत्रों में विभाजित होता है। सभी गोत्र का एक अलग अलग टोटम होता है और इसी हिसाब से वो क्या है तो विभाजित हुआ रहता है। इससे समाज सुव्यवस्थित रहता है और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका स्पष्ट होती है। और सभी व्यक्तियों का जो सामाजिक भूमिका वो स्पष्ट होता है। मतलब अगर टोटम ना रहे या फिर कोई प्रतीक चिन्ह ना रहे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा गोतिया कौन है, मेरा भाई बहन कौन है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है सामाजिक संगठन का ये आधार माना जाता है। कौन तो टोटम। दूसरा जो इसका महत्व है जनजातियों में वो है विवाह व्यवस्था का नियंत्रण। ये विवाह व्यवस्था का भी नियंत्रण करता है। टोटम विवाह संबंधों को नियंत्रित करता है। जो टोटम है वो विवाह संबंधों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। एक ही टोटम में विवाह निषेध से समाज में स्वस्थ पारिवारिक संबंध बने रहते हैं। एक ही टोटम में जो विवाह निषेध का बनाया गया कानून है वो समाज में स्वस्थ पारिवारिक संबंध बने रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला जो इसका महत्व है टोटम का जनजातियों में वो है धार्मिक आस्था और सुरक्षा की भावना। धार्मिक आस्था और सुरक्षा की भावना, जनजातियां मानती हैं कि टोटम उनकी रक्षा करता है। जो भी जनजातीय समूह है, जो जनजातीय समाज है, वो ऐसा मानते हैं कि जो टोटम है वो उनकी रक्षा करता है। किसी संकट या कठिन समय में टोटम की पूजा कर सुरक्षा की कामना करते हैं। जिस तरह से लोग भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, जो जाति लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह जो जनजातीय लोग हैं वो अपने टोटम की पूजा करते हैं।
आगे जो इसका महत्व है वह नैतिक और सामाजिक नियंत्रण है। नैतिक और सामाजिक नियंत्रण में टोटम का महत्व। कहा जा रहा है कि टोटम से जुड़े नियम व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जो टोटम से जुड़े नियम है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। टोटम का अपमान करना सामाजिक अपराध माना जाता है, जिससे अनुशासन बना रहता है। और कोई भी व्यक्ति चाह करके टोटम का अपमान नहीं कर सकता, वो क्या है तो एक सामाजिक अपराध है। इसके कारण क्या है तो अनुशासन समाज में बना हुआ रहता है। पांचों जो इसका महत्व है टोटम का वो है समूह की एकता और पहचान। इससे समूह की एकता बनी रहती है और इससे पहचान भी होता है किसी भी समाज का। टोटम जनजाति के सदस्यों में सामूहिक पहचान पैदा करता है। जो टोटम है वो जनजाति के सदस्यों में सामूहिक पहचान पैदा करता है। मतलब आपका टोटम में अगर बाघ है तो पता चल जाता है कि जो जितना भी लोगों का टोटम बाघ है वो सब एक समुदाय के लोग हैं, ठीक है। तो समूह की एकता और पहचान ये दिखाता है। कहा जा रहा है कि यह उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक मजबूत सामाजिक समूह बनाता है। और ये जो टोटम है वो उनको एक दूसरे से जोड़कर के एक मजबूत सामाजिक समूह बनाने में मदद करता है, ठीक है। छठा जो इसका महत्व है टोटम का वो है प्रकृति संरक्षण में सहायक। ये प्राकृतिक संरक्षण में सहायक होता है, चाहे वो जाने हो या फिर अनजाने में हो, लेकिन प्रकृति या संरक्षण कर पाते हैं ये लोग। प्रकृति संरक्षण में भी सहायक होता है जो टोटम होता है। कहा जा रहा है कि टोटम के कारण जनजातियां अपने प्रत्येक पशु या फिर वृक्ष की रक्षा करती हैं। जो भी जनजातियां हैं जिनका भी टोटम, अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ है तो वो लोग चाह करके उस पेड़ को नहीं काटेंगे। अगर मान लीजिए कोई पशु है तो वो लोग चाह करके पशु की हत्या नहीं करेंगे। इससे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है। इससे क्या होता है जो पर्यावरण है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका भी संरक्षण हो जाता है, ठीक है। तो चाहे वो जान के करे या फिर अनजाने में करे, लेकिन प्राकृतिक संरक्षण में सहायक होता है जो आपका टोटम है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि टोटम जनजातीय समाज का केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन, विवाह नियम, नैतिक नियंत्रण, समूह की एकता और प्रकृति संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है। टोटम व्यवस्था ने जनजातीय समाज को लंबे समय तक संगठित और स्थिर बनाए रखा है। और जो टोटम व्यवस्था है इसने जनजातीय समाज को लंबे समय तक संगठित और व्यवस्थित स्थिर बनाए रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में मेरा सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ रहता है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए जाकर के प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।